बड़े स्तर पर कैंडिडेट्स ने आरोप लगाए हैं। उनका कहना था जो एलिजिबल थे, जो पात्र पाए गए थे इस एलडीआर की परीक्षा के लिए, सचिवालय ने 133 कर्मचारियों की इसके लिए सूची एलिजिबल कैंडिडेट्स की जारी की थी और कमीशन ने भी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी 133 कर्मचारियों का सीटिंग प्लान बनाया था। लेकिन जब कैंडिडेट वहां पर परीक्षा देने पहुंचे हमीरपुर में 27 मार्च को, 133 की बजाय 140 स्टूडेंट का सीटिंग प्लान था। उन्होंने आशंका जाहिर की कि बिना कोरिजेंडम के वहां पर 7 अभ्यर्थियों का, 7 कैंडिडेट्स का सीटिंग प्लान कैसे बढ़ा दिया गया, एक्स्ट्रा 7 की किस प्रकार से सीटिंग प्लान कर दी और इसके पीछे क्या वजह थी। इसके लिए ना कोरिजेंडम निकाला गया, ना कुछ दिया गया। हालांकि पेपर देने के लिए सिर्फ 128 पहुंचे थे और इनमें से 8 कैंडिडेट एब्सेंट थे। कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि जो 8 कैंडिडेट एब्सेंट थे, परीक्षा नियमों के तहत उन सभी को ओएमआर की सीट डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, टेबल पर ले होनी थी, लेकिन सभी एब्सेंटी को, किसी भी एब्सेंटी को ओएमआर की सीट टेबल पर नहीं दी गई, उस सीट को हाइड किया गया। इन कैंडिडेट्स ने अब हाई कोर्ट पहुंचकर यह आशंका जाहिर की है कि कहीं यहां भी पेपर लीक तो नहीं हुआ था। ये जो ओएमआर सीट इनको नहीं दी गई थी, क्या इस सीट में किसी का पेपर तो नहीं सॉल्व करवाया गया था? क्योंकि आरोप ये भी है, एक कर्मचारी को हमीरपुर में ही अलग कमरे में बिठाकर पेपर करवाया गया था। जब दूसरे कैंडिडेट्स ने उस महिला को पकड़ लिया, वो अकेली वहां पर पेपर दे रही है, तो आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि उसने बाकायदा लिखित रूप से दिया, उसने रिटन दिया कि मेरे से गलती हुई, मुझे अकेले बैठकर किसी कमरे में पेपर नहीं करना चाहिए था, मेरे से चूक हुई है, मैं माफ़ी मांगती हूं और भविष्य में इस तरह की मैं गलती नहीं करूंगी। मैं अपने तमाम एलडीआर की परीक्षा में शामिल हुए सभी कर्मचारियों से माफ़ी मांगती हूं। इस पूरे मामले का हवाला देते हुए ये कैंडिडेट हाई कोर्ट पहुंचे हैं। इन्होंने भी आशंका जाहिर की है कि इस परीक्षा में भी गड़बड़ी है।